नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भारत आज औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 लोगों के साथ देश भर में 100 स्मारकों पर की जाएगी आकर्षक रोशनी। कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। झारखंड में चालू वित्त वर्ष में पुनरीक्षित बजट का केवल 34.88% राशि हुई खर्च। मुख्य सचिव ने विभागों को 100% राशि खर्च करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड की सीबीआई जांच का दिया आदेश। कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका खारिज। और राज्य में हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ी। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस अवसर पर देश भर में G20 के लोगों के साथ 100 स्मारकों पर रोशनी करने सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल प्रोजेक्ट भवन में विभागीय सचिवों के साथ चालू वित्त वर्ष 2022-23 में बजट खर्च की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने चिंता जताई कि मौजूदा वित्त वर्ष के 8 माह बीतने के बाद भी पुनरीक्षित बजट का केवल 34.88% राशि ही खर्च हो पाई है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बजट का 100% राशि खर्च हो। बैठक में अधिकतर विभागों के सचिव ने जानकारी दी कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र से समय पर राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसका विस्तृत विवरण तैयार करने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने कहा कि जरूरत पड़े तो विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्रालय जाकर समस्या का निदान कराएं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कहा कि किसी योजना की बजट राशि अगर मार्च 2023 तक पूरी खर्च नहीं हो पाती है या किसी नए मद में अतिरिक्त राशि की जरूरत है तो उसका भी प्रस्ताव तैयार करें, ताकि शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट में इसे जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा 2023 से संबंधित रोचक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने विद्यार्थियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है। हजारीबाग जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए कुल आवेदनों का 84% से अधिक का निष्पादन किया जा चुका है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सरकार ने किया था। हजारीबाग में इस कार्यक्रम के तहत 1,15,000 आवेदन 16 प्रखंड से प्राप्त किए गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब तक कितने आवेदन निष्पादित किए गए हैं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जानकारी दिया कि वर्तमान समय तक 84.3% आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर शेष 16% आवेदन निष्पादित किए जाएंगे। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने भूमि, रोजगार, स्वास्थ्य, क्षेत्र के विकास सहित अपनी विभिन्न समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया, जिसके उपरांत उपायुक्त ने मामलों के निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। मामले में शामिल कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से दायर याचिका कल अदालत ने खारिज कर दी। याचिका में अमित अग्रवाल ने कहा था कि ईडी की कार्रवाई नियमानुसार नहीं है। अमित अग्रवाल ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा था कि यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। उल्लेखनीय है कि एक जनहित याचिका में नाम हटाने के नाम पर अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार के साथ 1 करोड़ में सौदा तय किया था और पहली किस्त के रूप में उन्हें 50 लाख दिए गए थे। अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए के साथ पकड़ा था। ईडी ने मामले की जांच की और नाम आने के बाद अमित अग्रवाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की। रिश्वत लेने के मामले के अभियुक्त डोरंडा स्थित प्रधान डाकघर के सहायक डाक अधीक्षक राकेश कुमार विश्वकर्मा और ग्रामीण डाक सेवक जन्मेजय कुमार सिंह को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों पर कुमोद कुमार साह नामक व्यक्ति से ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए मांगने और अग्रिम राशि के रूप में 25,000 रुपए लेने का आरोप था। झारखंड हाईकोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले में कल सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, जिस पर सरकार ने अदालत को बताया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं। बता दें कि पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन देने एवं नियमितीकरण की मांग मामले में हाईकोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वरदान साबित हो रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती देहात में रहने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस योजना के सफलता का श्रेय जिला प्रशासन, राज्य सरकार सहित रामगढ़ की प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर सांत्वना शरण को भी जाता है, जिसने जून 2016 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत अब तक जिले के सुदूरवर्ती गांव में घूम घूम कर 50 निःशुल्क कैंप लगाया है। इनके कैंप में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाई, जांच एवं संस्थागत प्रसव के लिए व्यायाम भी बताया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव कराया जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। अगले 48 घंटों में राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य के तापमान में प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने अधिवक्ता राजीव कुमार कैश रिश्वत मामले में सीबीआई जांच के आदेश की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदी दैनिक प्रभात खबर ने रूपा तिर्की मौत मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट संबंधी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। शीर्षक है, रूपा तिर्की ने आत्महत्या ही की थी। दैनिक भास्कर ने साहिबगंज एसपी को शोकॉज करने की तैयारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान और दैनिक जागरण ने जेबीवीएनएल के बिजली दर में 20% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 लोगों के साथ देश भर में 100 स्मारकों पर की जाएगी आकर्षक रोशनी। कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। झारखंड में चालू वित्त वर्ष में पुनरीक्षित बजट का केवल 34.88% राशि हुई खर्च। मुख्य सचिव ने विभागों को 100% राशि खर्च करने का दिया निर्देश।
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार कैश कांड की सीबीआई जांच का दिया आदेश, कारोबारी अमित अग्रवाल की याचिका खारिज। और राज्य में हिमालय क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ी, अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।